नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट शो गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा में। अभी तक हमने श्रीमद् गीता के 6 अध्यायों पर चिंतन करते हुए 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पर चर्चा कर रहे हैं और हमने पिछले एपिसोड में अपरा और परा प्रकृति, द्वंद्व और समग्रता पर चर्चा की। आज के इस एपिसोड में हम ज्ञान विज्ञान योग में माया, भ्रम और प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम के प्रभाव को समझाने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार ईश्वर की शक्ति माया मनुष्यों को भौतिक संसार के जाल में फंसाकर वास्तविक सत्य से दूर रखती है। फिर हम इस बात पर चिंतन करेंगे अंत में हम इस माया से कैसे पार पा सकते हैं। तो आइए इस चर्चा रूपी पवित्र अमृत कुंड में अवगाहन करें। नमस्कार। आज हम गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं जी। ये है माया का कंसेप्ट और प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम। ये हमारी जिंदगी को कैसे चलाते हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और इसके लिए हम मदद ले रहे हैं माया, त्रिगुण और मोक्ष मार्ग नाम की किताब से, जो खास तौर पर गीता के 7वें अध्याय को ही समझाती है। हाँ, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ये पुराने लगने वाले आइडियाज आज भी कितने रेलेवेंट हैं। सही बात है। तो मकसद सिर्फ डेफिनेशन रटना नहीं है, बल्कि ये फील करना है कि भाई ये माया का पर्दा है क्या, ये गुण हमें बनाते कैसे हैं, और सबसे जरूरी गीता इनसे ऊपर उठकर भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या बताती है। तो माया से शुरू करें। आखिर गीता के हिसाब से ये माया है क्या चीज? देखिए, इस किताब के अनुसार और गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि माया उनकी ही एक डिवाइन पावर है, अलौकिक शक्ति। डिवाइन पावर मतलब कोई धोखा या इल्यूजन नहीं? नहीं, सिर्फ इल्यूजन नहीं, ये एक असली शक्ति है जिसका काम है हम जीवों को, मतलब प्राणियों को, उनके असली स्वरूप से दूर रखना। अच्छा, ईश्वर से दूर रखना। ये हमें दुनिया की चीजों में, रिश्तों में, एक्सपीरियंस में ऐसा फंसा देती है कि हम अपनी असलियत, अपना कनेक्शन भूल जाते हैं। यानी ये सिर्फ अज्ञान नहीं है, ये एक एक्टिव फोर्स है। बिल्कुल, एक्टिव फोर्स है, हाँ, जो हमें बांधे रखती है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये किताब भी यही कहती है कि माया सिर्फ सच छुपाती नहीं, बल्कि एक बड़ा आकर्षक ऑप्शन सामने रखती है, ये दुनिया। हाँ, दुनिया तो आकर्षक है ही। बिल्कुल, और इसके असर में हम खुद को ये बॉडी, ये मन, ये बुद्धि ही मान लेते हैं। लगता है बस यही सब कुछ है, सुख दुख, सक्सेस, फेलियर, मान अपमान, और भगवान जो हर जगह है, हर कण में, वो दिखते ही नहीं। ये तो वैसी बात हो गई जैसे रेगिस्तान में कोई पानी की तलाश में मृग तृष्णा के पीछे भागे जा रहा हो, असली सोर्स को देखे बिना। बहुत अच्छा एनालॉजी है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। माया बुद्धि को ऐसे मोह लेती है कि नश्वर चीजें परमानेंट लगती हैं, और जो परमानेंट है वो अनदेखा रह जाता है। हम छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते हैं, जानते हुए भी कि ये टिकेंगी नहीं। यही तो माया का खेल है, समझ पर पर्दा डाल देना। ये तो वाकई बड़ा गहरा खेल है। अच्छा, तो क्या गीता में कृष्ण खुद बताते हैं कि इस माया से पार कैसे पाए जाए? इसकी शक्ति के बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक 7:14 है ना? हाँ। वो इस मामले में मील का पत्थर है। भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये दुरत्यया शब्द सुनने में बड़ा भारी लग रहा है। दुरत्यया का मतलब है जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल हो, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, लगभग नामुमकिन। तो भगवान साफ कह रहे हैं कि उनकी ये दिव्य माया जो इन 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज, तम, ये कोई मामूली रुकावट नहीं है। इसे अपनी अकल से, अपनी ताकत से पार नहीं किया जा सकता। तो फिर रास्ता बंद? नहीं, वहीं पर श्लोक के दूसरे हिस्से में उम्मीद भी है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मतलब जो सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आते हैं, पूरे डेडिकेशन से, सरेंडर करके। अच्छा, वो ही इस मुश्किल माया को तैरकर पार कर जाते हैं। केवल उनकी शरण? ये केवल शब्द तो जोर है, मतलब और कोई तरीका नहीं? इस श्लोक के हिसाब से तो शरणागति ही एकमात्र, आप कह सकती हैं, अचूक उपाय है। जब तक हम मैं कर रहा हूँ, मेरा है, इस भाव से काम करते हैं, अपनी बुद्धि पर ही भरोसा रखते हैं, तब तक तो माया के असर में ही है। शरणागति का मतलब है अपने कर्तापन का जो ईगो है उसे छोड़ना, सब भगवान पर छोड़ देना, उनके प्लान को एक्सेप्ट करना। अच्छा,
तभी उनकी कृपा होती है और माया का पर्दा हटता है। तो शरणागति सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि कर्तापन, मतलब मैं करता हूं वाले भाव का त्याग है। और बुद्धि पर असर की बात ये कैसे करती है? क्या हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है? देखिए, ये किताब समझाती है कि माया शायद सीधे सीधे गलत फैसला ना करवाए, पर वो हमारी प्रायोरिटीज बदल देती है। प्रायोरिटीज कैसे? वो बुद्धि को कंफ्यूज करके ना दुनिया की चीजों, रिश्तों, सक्सेस के लिए एक गहरा अटैचमेंट पैदा करती है, मोह। जैसे हमें पता है कि बहुत ज्यादा पैसा या पावर का लालच अंत में दुख दे सकता है, फिर भी हमारी बुद्धि उसी तरफ लॉजिक बनाती है। ये माया का ही असर है जो हमें सही, श्रेयस के बजाय जो प्यारा लगता है, प्रेयस, भले ही टेम्पररी हो, उसकी तरफ खींचता है। हाँ, ये तो होता है। हम सच को पूरा देख ही नहीं पाते क्योंकि हमारा नजरिया बट जाता है, अटैचमेंट से खराब हो जाता है। बहुत गहरा एनालिसिस है। अच्छा, तो ये तो हुई माया की बात जो इन 3 गुणों से बनी है। अब जरा सीधे इन गुणों पर आते हैं। सत्व, रज और तम, ये हमारे होने को, हमारे एग्जिस्टेंस को कैसे चलाते हैं? हाँ, तो गीता और ये किताब भी यही बताती है कि पूरी प्रकृति का खेल इन्हीं 3 गुणों सत्व, रज और तम पर टिका है। ये हमारे, जिसे कहते हैं ना, साइकोफिजिकल नेचर के बेसिक्स हैं। साइकोफिजिकल नेचर मतलब मन और शरीर दोनों? हाँ बिल्कुल, हर इंसान, हर जीव, बल्कि दुनिया की हर चीज में ये तीनों गुण होते हैं, बस उनका रेशियो अलग अलग होता है। अच्छा। और जिस गुण की मेजॉरिटी होती है वही हमारे विचारों, कामों, इच्छाओं और लाइफस्टाइल को गाइड करता है। और ये गुण फिक्स भी नहीं रहते, बदलते रहते हैं। इसी से जिंदगी में इतनी वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सत्व गुण, इसे तो आमतौर पर सबसे अच्छा मानते हैं। इसकी क्या पहचान है? सत्व गुण का बेसिक नेचर है रोशनी, नॉलेज, प्योरिटी, शांति, बैलेंस। जब सत्व गुण ज्यादा होता है तो इंसान में सही गलत समझने की ताकत, विवेक जगती है। मन शांत रहता है, स्टेबल रहता है, इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, ज्ञान पाने की इच्छा होती है, सच बोलने की आदत, दूसरों के लिए दया, संतोष, धैर्य, ये सब सत्व गुण के लक्षण हैं। ये हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ और भगवान की तरफ ले जाता है। लेकिन क्या सत्व गुण में कोई कमी या बंधन नहीं है? हमेशा इसे एकदम पॉजिटिव ही दिखाया जाता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और किताब में भी इस पर जोर दिया गया है। देखिए, सत्व गुण सबसे अच्छा है, मोक्ष के रास्ते में मददगार भी है, पर ये भी बांध सकता है। बांध सकता है? कैसे? सोने की बेड़ी जैसा? बिल्कुल। सत्व गुण ना सुख और ज्ञान के प्रति अटैचमेंट पैदा कर सकता है। मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये जो सटल ईगो है ये भी बांध सकता है। अच्छा। वो इंसान उस सात्विक स्टेट की खुशी में ही अटक सकता है और जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो इन गुणों से भी परे है, उसे पाने से चूक सकता है। इसीलिए गीता कहती है, गुणों से ऊपर उठो, सिर्फ सत्व गुण में ही मत अटके रहो। अरे वाह, ये तो सचमुच ध्यान देने वाली बात है। सत्व का भी बंधन, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसका? हाँ, सोचिए, कोई साधक है, मेडिटेशन में बहुत गहरा उतरता है, उसे बड़ी शांति मिलती है, आनंद मिलता है, ये सात्विक अवस्था है। लेकिन अगर वो उसी आनंद, उसी शांति से चिपक जाए, उसी को फाइनल गोल मान ले और सोचे वाह मैं कितना पहुंचा हुआ हूँ, तो वो वहीं बंद गया, उस स्टेट से अटैच हो गया। जबकि अल्टीमेट लिबरेशन तो इन अनुभवों से भी आगे है। समझ गया, ये बहुत सटल ईगो का जाल है। अच्छा, अब आते हैं रज गुण पर। ये तो एक्शन और एम्बिशन वाला गुण है ना? हाँ, रज गुण का स्वभाव ही है एक्शन, मूवमेंट, बेचैनी, इच्छाएं, अटैचमेंट, एम्बिशन। रजोगुणी इंसान हमेशा कुछ न कुछ करने में लगा रहता है। एनर्जी बहुत होती है उनमें। एनर्जी बहुत होती है, हाँ। फल की इच्छा से काम करता है, सक्सेस चाहिए, पहचान चाहिए। दुनिया की ये जो सारी भागदौड़ है, कंपटीशन है, अचीवमेंट्स है, ये सब रजोगुण की ही देन है। ये इंसान को काम में तो लगाता है, पर इसका रिजल्ट अक्सर स्ट्रेस, बेचैनी और इच्छाओं का एक न खत्म होने वाला चक्कर होता है। मतलब ये दौड़ाता रहता है पर कहीं पहुंचने नहीं देता। बिल्कुल, रजोगुण का नतीजा दुख है, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी तरह शांत होती नहीं। एक पूरी करो 10 और खड़ी हो जाती। सही बात है। और अगर पूरी ना हो तो गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। इस किताब में एक बिजनेसमैन का उदाहरण है जो पैसे और इज्जत के लिए दिन रात लगा रहता है। वो कामयाब भी होता है, पर उसे कभी परमानेंट पीस या सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। वो हमेशा और ज्यादा की रेस में रहता है। यही रजोगुण का बंधन है, काम और उसके फल का बंधन। और तीसरा गुण तमोगुण, इसके बारे में क्या? ये तो सुनने में सबसे नेगेटिव लगता है। तम गुण का स्वभाव है
अंधेरा, अज्ञान, आलस, जड़ता, लापरवाही, प्रमाद, नींद और मोह। जब तमोगुण हावी होता है तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति ढक जाती है। उसे सही गलत का होश नहीं रहता। वो इनएक्टिव हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता, चीजों को टालता है, कंफ्यूज रहता है और अक्सर निराशा या डिप्रेशन में रहता है। ये इंसान को नीचे की तरफ ले जाता है। इसका कोई उदाहरण? किताब में ऐसे इंसान का जिक्र है जो जिंदगी की मुश्किलों से हार मानकर बैठ गया है। वो शायद नशे में या बहुत ज्यादा सोने में सुकून ढूंढता है, अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, किसी भी तरह की ग्रोथ या नॉलेज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो बस जैसे तैसे जी रहा होता है, बिना किसी जोश या डायरेक्शन के। ये तमोगुण का असर है जो आत्मा को अज्ञान के अंधेरे में कैद कर देता है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि ये तीनों गुण कैसे हमारी लाइफ को इतने गहरे लेवल पर चलाते हैं। अच्छा, क्या गीता में भगवान ये भी बताते हैं कि ये गुण आए कहाँ से और उनका खुद का इन गुणों से क्या रिश्ता है? हाँ, ये एक और बहुत जरूरी बात है। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। इसका मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, सब मुझसे है पर मैं उनमें नहीं। हाँ, यही इसकी गहराई है। भगवान कहते हैं कि जितने भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव है, स्टेट्स है, वो सब मुझसे ही पैदा होते हैं। मैं ही उनका ओरिजिनल सोर्स हूँ। ठीक है। लेकिन फिर वो कहते हैं न तु अहम तेषु, पर मैं उनमें नहीं हूँ। यानी मैं इन गुणों के कंट्रोल में नहीं हूँ, इनसे बंधा हुआ नहीं हूँ। और ते मई, वो मुझ में है, यानी वो मेरी पावर के अंडर है, मेरे कंट्रोल में है। तो मतलब भगवान इन गुणों के खेल से बिल्कुल परे हैं, भले ही ये खेल चल उन्हीं की शक्ति से रहा हो। बिल्कुल सही। जैसे सूरज अपनी रोशनी से सब कुछ रोशन करता है, अच्छी जगह भी, बुरी जगह भी, पर वो उन जगहों के अच्छे बुरे से लिप्त नहीं होता। हाँ, सही उदाहरण है। वैसे ही भगवान इन गुणों के सोर्स होकर भी खुद इनसे अलग है, परे हैं। ये उनकी सुप्रीम पोजीशन को दिखाता है और ये समझना हमें इंस्पायर करता है कि हम भी इन गुणों के असर से ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि हमारा असली स्वरूप भी तो उसी सुप्रीम चेतना का हिस्सा है जो गुणों से परे है। ये वाकई अद्भुत पर्सपेक्टिव है। तो कुल मिला के ये साफ है कि ये तीनों गुण जो माया के ही अलग अलग रूप हैं, हमें बांधते हैं। कोई सोने की बेड़ी, कोई चांदी की, कोई लोहे की, पर हैं सब बेड़ियां ही। हाँ, बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन बेड़ियों को काटें कैसे? कैसे मुक्त हों? ईश्वर का अनुभव करने का रास्ता क्या है? गीता और ये किताब इसी का हल बताती हैं। प्रॉब्लम की जड़ क्या है? इन गुणों से खुद को आइडेंटिफाई कर लेना, ये मान लेना कि मैं सत्वगुणी हूँ या मैं रजोगुणी हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही भोगने वाला हूँ। तो समाधान है इन गुणों से ऊपर उठना, इनके असर से डिटैच हो जाना। और इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर करें कैसे? मेन तरीका तो वही है जो पहले डिस्कस हुआ, भगवान की शरणागति। श्लोक 7.14। जब इंसान ईगो छोड़कर पूरी तरह से खुद को भगवान को सौंप देता है तो भगवान की कृपा से उसे इन गुणों को पार करने की ताकत मिलती है। शरणागति। हाँ, और इसके साथ ही दूसरे रास्ते भी मदद करते हैं, जैसे निष्काम कर्म योग, मतलब फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य करना, ध्यान योग, मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगाना, और भक्ति योग, प्यार से भगवान को याद करना, कीर्तन करना, सेवा करना। ये सभी रास्ते आखिर में गुणों के प्रति जो अटैचमेंट है उसे कम करते हैं और हमें अपने असली स्वरूप में स्थित होने में मदद करते हैं। यानी शरणागति फाउंडेशन है और बाकी तरीके उस पर बिल्डिंग बनाने में मदद करते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। शरणागति से शुरुआत होती है ये मानना कि मैं खुद इन गुणों को पार नहीं कर सकता, मुझे डिवाइन हेल्प चाहिए। फिर भक्ति, ध्यान, निष्काम कर्म उस शरणागति को मजबूत करते हैं, मन को साफ करते हैं। और फिर जैसे जैसे भगवान से कनेक्शन बढ़ता है वैसे वैसे माया और गुणों का असर कमजोर होता जाता है। इंसान साक्षी भाव में आने लगता है। वो देखता है कि हाँ, गुण अपना काम कर रहे हैं पर मैं इनसे अलग हूँ। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? फाइनल रिजल्ट है गुणातीत अवस्था, मतलब तीनों गुणों से परे हो जाना। ऐसी स्टेट में इंसान न सत्व के सुख से बंधता है, न रज के एक्शन से, न तम के मोह से। वो समता पा लेता है, सुख दुख, मान अपमान, फायदा नुकसान सब में एक जैसा रहता है।
अच्छा, यही जीवन मुक्ति की अवस्था है और इसी अवस्था में भगवान के परम सत्य का, उनके दिव्य स्वरूप का अनुभव होता है। यही मोक्ष है। ये सुनकर वाकई उम्मीद और डायरेक्शन दोनों मिलते हैं। किताब में एक छोटी कहानी भी है शायद, जो इन गुणों को और आसानी से समझाती है। हाँ, एक संत और उनके जिज्ञासु शिष्य की बड़ी प्यारी कहानी है। शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, ये 3 गुण असल में काम कैसे करते हैं? मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। तो गुरु उसे पास के एक शांत तालाब के किनारे ले गए। अच्छा, फिर? तालाब के किनारे, हाँ, गुरु ने कहा, बेटा, इस तालाब को देखो, अभी इसका पानी कितना साफ और ठहरा हुआ है। तुम इसमें अपनी परछाई एकदम क्लियर देख सकते हो। ये सत्व गुण की तरह है, शांत, साफ, रोशनी देने वाला, जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है। शिष्य बड़े ध्यान से सुन रहा था। फिर रज और तम का नंबर आया होगा। बिल्कुल। गुरु ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और तालाब में फेंक दिया। पानी में लहरें उठी, हलचल मच गई। हाँ। गुरु ने कहा, अब देखो पानी में कैसी उथल पुथल है, परछाई धुंधली हो गई है, अशांति है। ये रज गुण है, एक्टिव, चंचल, जो इच्छाओं और कामों की लहरें पैदा करके तुम्हें अस्थिर कर देता है। इसके बाद गुरु ने किनारे से थोड़ी कीचड़ उठाई और पानी में घोल दी। पानी एकदम गंदा हो गया, नीचे कुछ भी दिखना बंद हो गया। और ये देखो, गुरु बोले, ये तम गुण है, गंदगी, अज्ञान, जड़ता, इसने सब कुछ ढक दिया है, सारी क्लैरिटी छीन ली है, तुम्हें अंधेरे में डुबो दिया है। वाह, कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल उदाहरण। शिष्य को समझ आ गया होगा फिर तो। कहानी यही कहती है कि शिष्य को तीनों गुणों का काम और असर एकदम साफ समझ आ गया। उसने गुरु को प्रणाम किया और तय किया कि वो अपनी जिंदगी में रज और तम में असर को कम करने की कोशिश करेगा और सत्व गुण को बढ़ाकर आखिर में उससे भी ऊपर उठकर गुणातीत अवस्था पाने का लक्ष्य रखेगा। ये कहानी वाकई इन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को कितना आसान बना देती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और किताब के एनालिसिस से मेन पॉइंट्स निकालें तो वो क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला तो यही कि माया और ये 3 गुण, सत्व, रज, तम, कोई फिलोसॉफिकल बातें नहीं है। ये हमारी जिंदगी की प्रैक्टिकल सच्चाई है। गीता और ये किताब यही बताती है। हाँ, ये तो है। दूसरा, हमारे सुख दुख, बंधन, हमारे काम, इन सब के पीछे यही गुण है। हम इनके असर से बच नहीं सकते जब तक हम इनसे ऊपर उठने की कोशिश न करें। सही। तीसरा और सबसे जरूरी, इन गुणों के बंधन से छूटने का पक्का रास्ता भगवान की शरणागति है। उनकी कृपा के बिना माया को पार करना नामुमकिन है। और चौथा, हमारा लक्ष्य सिर्फ सत्व गुण पाना नहीं है, बल्कि तीनों गुणों से परे जाना है, गुणातीत होना है। तभी असली आजादी और ईश्वर का अनुभव मुमकिन है। बिल्कुल। तो आज हमने गीता के 7वें अध्याय के जरिए ये समझा कि कैसे माया एक पर्दे की तरह हमें असली सच से दूर रखती है और कैसे सत्व, रज, तम गुण हमारे जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करते हैं, कभी ऊपर उठाते हैं, कभी नीचे गिराते हैं। और हमने ये भी जाना कि इन उलझे हुए बंधनों से निकलने का साफ और पक्का रास्ता भी गीता दिखाती है। भगवान के प्रति पूरा समर्पण। जब हम अपना अहंकार छोड़कर उनकी शरण लेते हैं तो वो खुद हमें इस भव सागर से पार ले जाते हैं। ये ज्ञान वाकई बहुत गहरा है और इस पर सोचने की जरूरत है। हाँ, इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सोचने लायक बात है कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने ख्यालों में, अपनी फीलिंग्स में, अपने रिएक्शंस में, अपने आसपास जो हो रहा है उसे देखने के नजरिए में इन 3 गुणों की मौजूदगी को पहचान सकते हैं? और क्या हम ये देख पाते हैं कि कब हमारे फैसले सत्व से इंस्पायर्ड हैं, कब रज हमें किसी कभी न खत्म होने वाली रेस में दौड़ा रहा है और कब तम हमें सुस्ती और निराशा के गड्ढे में खींच रहा है? अगर हम ये पहचानना सीख जाएं, तो क्या ये अवेयरनेस हमारे जीने के तरीके में, हमारी चॉइसेस में और हमारी अंदरूनी शांति में कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। मित्रों, इस चर्चा में हमने जाना कि माया मोक्ष के मार्ग में एक अवरोधक शक्ति है। इस अवरोध को पार करने का एकमात्र विकल्प मायापति के श्री चरणों में समर्पित होना है। अपने मानाभिमान को छोड़कर जब हम मायापति के शरण में होंगे तो माया ठगनी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आइए इसका नित्य अभ्यास करें,
सृष्टि की माया को जानने के बजाय मायाप्ति को जानें। इसे जानने का एक आश्रय है भक्ति। अगले एपिसोड में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि भक्ति और ज्ञान का संबंध, भक्ति हमें ईश्वर से किस प्रकार जोड़ती है। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लग रही हो तो नीचे दिए गए सपोर्ट लिंक में जाकर हमें सपोर्ट अवश्य करें। हाँ, एक बात और, इस प्रस्तुति को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई विचार हो तो कमेंट कर अपने विचार हमें साझा करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आगामी एपिसोड में उसे लागू करें। इस चर्चा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप उनके जीवन में एक सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।